Good afternoon, dear students. In today's lecture, we will study the further chemical properties of sewage. That is, in the previous lecture, we have covered some of the chemical properties of sewage like total solid contents, pH, chloride content, nitrate content, etc. And in today's lecture, we will cover the most important chemical property of sewage, which is BOD and COD, राइट। तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सीवेज है जिसके बारे में आपको बहुत अच्छे से समझना है, राइट। दैट इज वाई इसको हमने एक अलग लेक्चर में कवर किया है इंस्टेड ऑफ कवरिंग इन द प्रीवियस लेक्चर। सो बीओडी एंड सीओडी का फर्स्ट ऑफ ऑल तो फुल फॉर्म आपका होता है, बीओडी का फुल फॉर्म होता है आपका बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, राइट, एंड सीओडी का फुल फॉर्म होता है आपका केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। नाउ दोनों क्या है आपकी ऑक्सीजन डिमांड, लेकिन डिफरेंस क्या है? तो सबसे पहले डिफरेंस समझने से पहले हमें ये समझना है कि आपको पता है दैट द सीवेज कंसिस्ट ऑफ लार्ज वैरायटी या लार्ज क्वांटिटी ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। मैंने आपको बताया था कि अनलाइक वाटर जो हमारे घर में सप्लाई होता है उसमें कोई ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी नहीं होती, लेकिन जो सीवेज होता है इट कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ ऑर्गेनिक मैटर विच कैन बी डिकम्पोज। तो इसके जो ऑर्गेनिक मैटर का जो क्लासिफिकेशन है विच इज प्रेजेंट इन वाटर, वो जनरली दो टाइप के होते हैं। एक होता है आपके बायोलॉजिकली एक्टिव और बायोडिग्रेडेबल, इसको हम बायोडिग्रेडेबल भी कहते हैं। एंड दूसरा होता है सेकेंड टाइप ऑफ बायोलॉजिकल, इसी का ऑपोजिट है, बायोलॉजिकली इनएक्टिव और नॉन बायोडिग्रेडेबल, यानी इसको हम NBDO भी कहते हैं और इसको हम BDO भी कहते हैं। नाउ इससे क्या मतलब है कि बायोलॉजिकली एक्टिव और बायोलॉजिकली इनएक्टिव। तो नेचुरली क्या होता है, जो ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होता है वो दो टाइप का हो सकता है। पहला हो गया बायोलॉजिकली एक्टिव। तो बायोलॉजिकली एक्टिव मतलब जिसको कि आप सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू डिकम्पोज कर सकते हैं, सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी बैक्टीरिया। तो आप इसको विद द हेल्प ऑफ सर्टेन बैक्टीरियाज आप इस टाइप के ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज कर सकते हैं, राइट, इन बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। वेयर जो बायोलॉजिकली इनएक्टिव मैटर है उसको आप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू नहीं डिकम्पोज कर सकते, उसको सर्टेन केमिकल्स ही रिक्वायर्ड होंगे इन ऑर्डर टू गेट डिकम्पोज, राइट। मतलब हम अपने सीवेज में जो ऑर्गेनिक मैटर है उसमें से एक पोर्शन ऐसा होता है जिसको कि हम सर्टेन बैक्टीरियाज के थ्रू डिकम्पोज कर सकते हैं नेचुरल प्रोसेस से, वो होता है हमारे बायोडिग्रेडेबल या बायोलॉजिकली एक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिक मैटर। और जो बायोलॉजिकली इनएक्टिव होता है वो किसी भी बैक्टीरिया के एक्शन के थ्रू डिकम्पोज नहीं हो सकता और उसको डिकम्पोज करने के लिए हमें केमिकल की रिक्वायरमेंट ही होगी, राइट, सर्टेन केमिकल्स। तो ये थे डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। नाउ एज आई हैव टोल्ड यू इन द प्रीवियस लेक्चर्स दैट आजकल जो हम क्या करते थे ट्रीटमेंट में, केमिकल मेथड्स को फॉलो करते थे, राइट। केमिकल मेथड्स जो होते थे ट्रीटमेंट के उन्हें फॉलो करते थे जिनमें कि आपका लार्ज अमाउंट ऑफ केमिकल्स यूज्ड होते हैं इन ऑर्डर टू ट्रीट द सीवेज। लेकिन विद द एडवेंट ऑफ टाइम, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा, टेक्नोलॉजी आई, तो हम क्या करते हैं बायोलॉजिकल मीन से अब सीवेज को डिकम्पोज करते हैं। तो बायोलॉजिकल मीन्स यही होता था कि सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से हम सीवेज में जो बायोलॉजिकली एक्टिव ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है इसको डिकम्पोज कराते हैं, राइट। तो दिस इज द डिफरेंस इन ऑर्गेनिक मैटर कॉन्स्टिट्यूएंट, मतलब कितने टाइप का होता है। नाउ अब यहाँ पे इसी के थ्रू आप समझेंगे बीओडी एंड सीओडी। तो बीओडी भी ऑक्सीजन डिमांड है और सीओडी भी ऑक्सीजन डिमांड है, राइट। तो किस चीज की ऑक्सीजन डिमांड है, मतलब जो हमारा सीवेज है उसको कितनी ऑक्सीजन चाहिए डिकम्पोज होने के लिए। लेकिन बीओडी होती है कि सीवेज में जो बायोलॉजिकली एक्टिव ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है उसको कितनी ऑक्सीजन चाहिए डिकम्पोज होने के लिए, वो होता है बीओडी। यानी बीओडी इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू डिकम्पोज द biologically active organic matter present in sewage। तो अब आपको समझ में आया कि डिफरेंस क्या है। मतलब बायोलॉजिकली एक्टिव ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज होने के लिए कितनी ऑक्सीजन चाहिए उसका मेजर होता है बीओडी, और सीओडी होता है ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर biologically active also
बायोलॉजिकली एक्टिव के लिए भी जितनी चाहिए, एज वेल एज बायोलॉजिकली इनएक्टिव ऑर्गेनिक मैटर। मतलब जो टोटल ऑक्सीजन रिक्वायर्ड चाहिए पूरे सीवेज को डिकम्पोज करने के लिए, वो होती है सीओडी। मतलब पूरे सीवेज में जो ऑर्गेनिक मैटर है दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, बायोलॉजिकली एक्टिव भी और बायोलॉजिकली इनएक्टिव भी। तो उस पूरे ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए जो ऑक्सीजन चाहिए वो होती है सीओडी। और बीओडी होती है जो सिर्फ बायोलॉजिकली एक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, वो होती है बीओडी। अब इन दोनों पैरामीटर्स में हमारा इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स कौन सा है? तो अगर हम देखें कि हमें, क्योंकि हम जो ट्रीटमेंट करा रहे हैं वो हम कैसे करा रहे हैं, बायोलॉजिकल मीन से करा रहे हैं, मतलब विद द हेल्प ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हम ट्रीटमेंट प्लांट में ट्रीटमेंट कराते हैं। तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे ये किस टाइप के ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज कर पाएंगे? बायोलॉजिकली एक्टिव, राइट। बायोलॉजिकली इनएक्टिव पे तो कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म असर करता ही नहीं है, उनपे सिर्फ केमिकल्स असर कर सकते हैं। लेकिन जो बायोलॉजिकली एक्टिव है ऑर्गेनिक मैटर, उस पर हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक्ट कर सकते हैं। तो इसका मतलब हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट पैरामीटर कौन सा हुआ? बीओडी, ऑब्वियसली, क्योंकि बीओडी किसकी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है? जो बायोलॉजिकली एक्टिव ऑर्गेनिक मैटर है। और क्योंकि ट्रीटमेंट प्लांट में हम बायोलॉजिकल मेथड्स को ही अडॉप्ट करते हैं, तो ऑब्वियसली जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे उनको कितनी ऑक्सीजन चाहिए सो दैट ये पूरा ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज हो जाए, वो कौन सा वाला ऑक्सीजन होती है? बीओडी, राइट। क्योंकि सीओडी तो दोनों की ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है, बीडीओ की भी और एनबीडीओ की भी। लेकिन जो बीओडी है वो सिर्फ बीडीओ की ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है। और क्योंकि ट्रीटमेंट प्लान में बायोलॉजिकल मेथड्स ही अडॉप्ट होते हैं, तो इसीलिए बीओडी हमारा ज्यादा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर इन द डिकम्पोजिशन ऑफ सीवेज, राइट। और हम इसी के बारे में ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, राइट। लेकिन बिफोर स्टडिंग अबाउट बीओडी, सीओडी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि सीओडी है क्या। तो सीओडी वो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है जो कि कंप्लीट ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए चाहिए होती है। बाय विच मीन्स? बाय केमिकल मीन्स। मतलब जैसे आप लैब्स में करते हैं ना केमिकल रिएक्शन, तो वो केमिकल रिएक्शन करके जितनी ऑक्सीजन चाहिए उस ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए, कंप्लीटली ऑर्गेनिक मैटर को, वो होती है हमारी सीओडी। तो सीओडी को कैसे डिटरमाइन किया जाता है जनरली? तो सीओडी डिटरमाइन करते हैं हम लैब में, आपका टाइट्रेशन करते हैं। तो टाइट्रेशन में जो हमारा टाइट्रेंट होता है, हम एक स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम को हम टाइट्रेंट रखते हैं। और जो इसमें टाइट्रेंट होता है, इट इज समटाइम्स बीइंग आस्क्ड कि सीओडी डिटर्मिनेशन में क्या टाइट्रेंट यूज होता है। तो हमारा वो होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट, राइट। पोटेशियम डाइक्रोमेट को हम यूज करते हैं एज अ टाइट्रेंट। इसका केमिकल फॉर्मूला है K2Cr2O7, राइट। और जो हमारा इंडिकेटर होता है इन दिस एक्सपेरिमेंट, दैट इज फेरोइन। फेरोइन इज यूज्ड एज एन इंडिकेटर। ये छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी है, कभी कभी पूछी जा सकती है। तो सीओडी को लैब में डिटरमाइन इस तरीके से किया जाता है विद द हेल्प ऑफ टाइट्रेशन प्रोसेस। इसमें कि पोटेशियम क्रोमेट जो कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम है उसको यूज करते हैं, और इंडिकेटर होता है हमारा फेरोइन। अब अगर आप बीओडी और सीओडी को कंपैरिजन करें तो इनमें बड़ा कौन होगा, बड़ी लार्जर वैल्यू कौन सी होगी? तो ऑब्वियसली सीओडी विल बी ग्रेटर देन बीओडी, है ना। क्योंकि क्या होता है, सीओडी किसकी रिक्वायरमेंट है? बीडीओ की भी, जो बायोलॉजिकली एक्टिव यानी बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर भी है, एंड एनबीडीओबी की भी, यानी नॉन बायोडिग्रेडेबल की। लेकिन जो बीओडी है वो सिर्फ किसकी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है? सिर्फ बायोलॉजिकल एक्टिव ऑर्गेनिक मैटर की, यानी बायोलॉजिकली डिग्रेडेबल की, ठीक है। तो इसीलिए जब ये दोनों की रिक्वायरमेंट है तो ऑब्वियसली दिस विल बी ग्रेटर देन बीओडी। तो सीओडी इज ऑलवेज ग्रेटर देन बीओडी, राइट। ग्रेटर देन और इक्वल टू। इक्वल कब होगी? जब आपके सारा जो ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है सीवेज में वो पूरा बायोलॉजिकली एक्टिव है, तो ऑब्वियसली बीओडी और सीओडी आपका इक्वल हो जाएगा। सो दिस वाज अबाउट योर बीओडी। नाउ लेट अस डिस्कस बीओडी इन डिटेल। बीओडी, तो बीओडी की एक बार डेफिनेशन फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं कि इट इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन required for the decomposition of biologically active organic matter present in sewage। उसको कितनी ऑक्सीजन चाहिए इन ऑर्डर टू गेट डिकम्पोज, राइट। अब जो बीओडी होती है हमारे सीवेज में, वो होती है जनरली ऑफ टू टाइप्स। टू टाइप में डिवाइडेड रहती है। पहली होती है फर्स्ट स्टेज बीओडी, और दूसरी होती है सेकंड
stage BOD, right? First stage BOD is also called as carbonaceous demand, right? And second stage BOD is called as नाइट्रिफिकेशन डिमांड। नाइट्रिफिकेशन डिमांड मतलब जो टोटल ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है बायोलॉजिकली एक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, बायोलॉजिकली एक्टिव ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए, वो होती है हमारी दो स्टेज में डिवाइडेड, जो कि है फर्स्ट स्टेज बीओडी और सेकंड स्टेज बीओडी, जिनका कि दूसरा नाम ये भी है। तो उसके ग्राफ के थ्रू समझते हैं कि मतलब सपोज इफ वी प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन, दिस इज योर बीओडी यानी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है ये आपका, और एक्स एक्सिस पे आपका है टाइम इन डेज, ठीक है। ये बीओडी आपकी मिलीग्राम पर लीटर में। अगर हम इन दोनों के बीच में ग्राफ प्लॉट करें कि विद द पैसेज ऑफ टाइम ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट किस तरह होती है, तो ये ग्राफ जो आपका होता है ये कुछ इस तरह का होता है, राइट। और इसमें जो हमारी फर्स्ट स्टेज बीओडी है वो यहाँ तक हमारा बेसिकली है, और फिर इसके ऊपर जो बची हुई ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है वो सेकेंड स्टेज बीओडी। सो दिस इज योर सेकेंड स्टेज बीओडी, और ये है हमारी फर्स्ट स्टेज बीओडी। ना उससे क्या मतलब है, तो सबसे पहले क्या होता है कि जैसे ही हमारा एक सीवेज का सैंपल है और उसमें जो बायोलॉजिकली एक्टिव ऑर्गेनिक मैटर है, जैसे ही आपने उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इंड्यूस किया, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करेंगे, उस ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज शुरू करना करेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है कि जो हमारे सीवेज में कार्बन कंटेनिंग ऑर्गेनिक मैटर होता है, तो सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उस पर अपना एक्शन दिखाते हैं और सबसे पहले उसका डिकम्पोजिशन स्टार्ट होता है, ठीक है। तो जीरो टाइम से लेके आप यहाँ तक देख रहे हैं, जो जीरो टाइम है और लगभग 20 डेज के दिनों तक पूरा कार्बन कंटेनिंग ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज होता है, और इसके लिए जो ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, मानी इतनी ऑक्सीजन आपकी, ये होती है फर्स्ट स्टेज बीओडी, जैसे कि हम कार्बोनेशियस डिमांड भी कहते हैं। नाउ आफ्टर इसके बाद क्या होता है, जो नाइट्रोजन कंटेनिंग आपका ऑर्गेनिक मैटर होता है, अब उसका डिकम्पोजिशन स्टार्ट होता है। तो अब लगभग अबाउट अ पीरियड ऑफ 20 डेज के बाद नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन स्टार्ट होता है, और उसके लिए जितनी ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है उसको हम कहते हैं सेकेंड स्टेज बीओडी, यानी कि नाइट्रिफिकेशन डिमांड। तो इस तरीके से जो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है ऑर्गेनिक मैटर की, बायोलॉजिकल एक्टिव ऑर्गेनिक मैटर की, वो दो स्टेजेस में डिवाइडेड है। नाउ इन दोनों में से हमारे लिए मेन इंपॉर्टेंट जो बीओडी है वो फर्स्ट स्टेज बीओडी है, दैट इज कार्बोनेशियस डिमांड। इसका रीजन क्या है वो हम आगे लेक्चर में समझेंगे, ठीक है। तो ये इसको समझने से पहले हम ये समझते हैं कि बीओडी को डिटरमाइन कैसे किया जाता है लैब में, राइट। तो लैब में बीओडी कैसे डिटरमाइन होती है, और उससे पहले भी हम ये समझते हैं कि जो हम स्टैंडर्ड बीओडी लेते हैं वो कितने दिन के लिए और कितने टेम्परेचर पे लेते हैं, राइट। क्योंकि देखो बीओडी क्या है कि ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय अ सीवेज सैंपल। तो अगर हम देखें कि टोटल उसको कितनी बायोलॉजिकली एक्टिव जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको टोटल कितनी ऑक्सीजन चाहिए डिकम्पोज होने के लिए, तो अगर आप एक सीवेज के सैंपल को छोड़ देते हैं और वो ऑक्सीजन अब्जॉर्व करता रहेगा डिकम्पोज होने के लिए, राइट, तो ये पीरियड बहुत लंबा चलता रहता है। मतलब जो डिकम्पोजिशन ऑर्गेनिक मैटर का वो बहुत इनफाइनाइट तो नहीं, लेकिन बहुत लंबे पीरियड तक चलता रहता है। अब नाउ आप लैब में इतने दिनों के लिए तो वेट कर नहीं सकते। अगर आपको ऑक्सीजन बीओडी निकालना है किसी सैंपल का, तो वी कांट वेट इन द लैब फॉर सो मच डेज। तो इसी वजह से हमने जो बीओडी स्टैंडर्ड बीओडी ली है वो होती है हमारी, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्टैंडर्ड बीओडी होती है बीओडी ऑफ 5 डेज एट अ टेम्परेचर ऑफ 20 डिग्री सेल्सियस, राइट। तो 5 दिन की बीओडी को, जिसको कि हम 20 डिग्री के टेम्परेचर पे मेजर करते हैं, उसको स्टैंडर्ड बीओडी माना जाता है इंडिया में, राइट। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो यानी आप कभी भी आप अगर सिंपल बीओडी लिखा होगा आपको किसी भी क्वेश्चन में या कहीं पे भी, तो आपको समझ जाना है कि वो 5 दिन की बीओडी है एट अ टेम्परेचर ऑफ 20 डिग्री सेल्सियस। अगर उसने स्टैंडर्ड मेंशन नहीं भी किया है, अगर स्टैंडर्ड किया तब तो आप सिंपल समझ जाएंगे कि 5 डेज बीओडी है। लेकिन इफ स्टैंडर्ड इज नॉट मेंशन्ड एंड only BOD is written that BOD of a sample is this, so that means वो आपको ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड करना है कि वो 5 दिन की BOD है एट अ टेम्परेचर ऑफ 20 डिग्री सेल्सियस। नाउ इसको कभी कभी इस तरह भी लिखा जाता है BOD 5, लेकिन अगर क्वेश्चन में नहीं लिखा है और कुछ भी नहीं लिखा है, BOD 5 की जगह 10 कुछ नहीं लिखा, तो आपको समझ जाना है वो 5 डेज BOD है। तो BOD 5 जो होती है वो होती है 68% ऑफ अल्टीमेट BOD, यानी BOD
यू। अल्टीमेट बीओडी मतलब टोटल जितनी बीओडी है, राइट, मतलब टोटल बायोलॉजिकली एक्टिव ऑर्गेनिक मैटर को टोटल जितना ऑक्सीजन चाहिए डिकम्पोज होने के लिए, ठीक है। ये तो सिर्फ 5 दिन में कितनी उन्होंने ऑक्सीजन कंज्यूम की, लेकिन बीओडी अल्टीमेट मतलब जब उनका डिकम्पोजिशन पूरा हो चुका है, वो जितने भी दिन में हुआ है हमें पता नहीं है, तो जितने भी दिन में हुआ है पर वो टोटल जो ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है वो उसका 68% हमारी 5 डेज की बीओडी होती है। यानी 5 डेज की बीओडी में आपको एक मेजर प्रपोर्शन मिल जाता है कि अल्टीमेट बीओडी का 68% होता है। ऐसी जो हमारी बीओडी 10 होती है, यानी 10 डेज बीओडी, दैट इज 90% ऑफ अल्टीमेट बीओडी, राइट। मतलब टोटल बीओडी का 90% होता है 10 दिन की बीओडी। मतलब अगर 10 दिन के सैंपल को टेस्ट करेंगे 10 दिन के पीरियड ले, तो वो हो जाती है बीओडी 10, जो कि अल्टीमेट बीओडी का 90% है। लेकिन हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर क्या है वो है बीओडी 5। ये जस्ट रिलेशन आपको इसलिए बताएं क्योंकि समटाइम्स अल्टीमेट बीओडी कैलकुलेट करने के लिए पूछ लेते हैं, तो आप इस तरीके से इन रिलेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। नाउ अब लैब में कैसे हम इसको डिटरमाइन करते हैं, लैब डिटर्मिनेशन, राइट। तो लैब डिटर्मिनेशन में क्या होता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक इंक्यूबेटर रहता है हमारे पास और हमारे पास होती है बीओडी बॉटल जिनका की वॉल्यूम होता है आपका 300 ml, ठीक है। तो हमारी बीओडी बॉटल्स होती है हमारे पास और हमारे पास होता है एक इंक्यूबेटर। तो हम क्या करते हैं, सीवेज के सैंपल, जिस सीवेज का हमें बायोलॉजिकली बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी बीओडी कैलकुलेट करना है, हम उसको लेते हैं, ठीक है, उसका कुछ पोर्शन, राइट। सपोज हमने ले लिया 100 ml, राइट, और लेकिन बीओडी बॉटल का कितना वॉल्यूम है 300 ml, यानी हम 100 ml लेते हैं सीवेज, दिस इज फॉर एग्जांपल, आप कितना भी ले सकते हैं, लेकिन फुल 300 ml सीवेज नहीं लेते, अभी बताती हूँ क्यों। तो 100 ml हमने सपोज सीवेज ले लिया, तो बाकी 200 ml हम लेंगे सिंपल वाटर, राइट, और इन दोनों को हम कर देंगे मिक्स, राइट। तो हम कुछ अमाउंट ऑफ सीवेज लेते हैं और बाकी बचा हुआ अमाउंट ऑफ हम वाटर लेते हैं, इसका मतलब हम सीवेज के सैंपल को डाइल्यूट करते हैं। अब हम इस सैंपल को मिक्स करके इसका डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कंटेंट निकाल लेते हैं। अब मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कंटेंट हम निकालते हैं विंकलर्स मेथड के थ्रू, राइट। एक एक्सपेरिमेंट होता है अगेन ये लैब में, विंकलर्स मेथड, जिसके थ्रू हमें किसी भी वाटर सैंपल या सीवेज सैंपल का डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कंटेंट मिल जाता है। तो हम क्या करेंगे, बीओडी बॉटल में सीवेज प्लस वाटर मिक्स करके रखेंगे और उसका डीओ कंटेंट निकाल लेंगे, ठीक है। अब जब हमने डीओ कंटेंट निकाल लिया, सपोज ये डीओ कंटेंट उसका आया 10 मिलीग्राम पर लीटर, वो जो हमने सॉल्यूशन बनाया इस पूरे का जो डीओ कंटेंट आया, डीओ मतलब डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कंटेंट, सपोज वो आया 10 मिलीग्राम पर लीटर। नाउ अब हम क्या करेंगे, इस सैंपल को हम कर देंगे इंक्यूबेटर में रख देंगे, इंक्यूबेटर यानी ओवन में, वील पुट दैट सिंपल इनटू द इंक्यूबेटर एट अ मतलब टेम्परेचर ऑफ 20 डिग्री सेल्सियस। मतलब इंक्यूबेटर में हम 20 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर को सेट करके उसमें सैंपल को रख देंगे, कितने दिन के लिए, फॉर 5 डेज। 5 डेज के लिए हमने क्यों रखा, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि जो हमारी स्टैंडर्ड बीओडी हम इंडिया में लेते हैं वो हम 5 दिन की बीओडी को लेते हैं, यानी 5 दिन में ऑर्गेनिक मैटर को कितनी ऑक्सीजन चाहिए डिकम्पोज होने के लिए, वो हम लेते हैं स्टैंडर्ड बीओडी, राइट। तो 5 दिन के लिए हमने सैंपल को रख लिया, राइट। अब क्या होगा, 5 डेज के लिए हमने सैंपल को रखा, अब 5 दिन बाद हम जाएंगे लैब में और उस सैंपल को बाहर निकाल लेंगे और अगेन वी विल मेजर द डीओ कंटेंट ऑफ सैंपल। अब हम फिर से आफ्टर 5 days we will measure the DO content of sewage, suppose again by the Winkler's method, suppose it is coming as your 4 milligram पर लीटर, ठीक है। तो अब ऑब्वियसली जो डीओ कंटेंट आएगा वो कम आएगा, कम क्यों आएगा, क्योंकि अंदर इंक्यूबेटर में क्या होगा, इंक्यूबेटर के अंदर जो आपके सीवेज सैंपल में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज किया होगा, राइट। तो जब उन्होंने ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज किया होगा तो उन्होंने क्या यूज की होगी उस डिकम्पोजिशन में, और ऑक्सीजन यूज की होगी, जो ऑक्सीजन है, तो इसीलिए पहले जो 10 मिलीग्राम का पर लीटर का कंटेंट था ऑक्सीजन का, अब वो सिर्फ 4 मिलीग्राम लीटर बचा है, क्योंकि बाकी जो बची हुई 6 मिलीग्राम पर लीटर ऑक्सीजन थी वो बैक्टीरिया ने कंज्यूम कर ली डिकम्पोजिशन के प्रोसेस में, जिसको कि हम इन शॉर्ट बीओडी भी कहते हैं, राइट। तो नाउ अब ये हमने मेजर कर लिया, अब जो बीओडी का फॉर्मूला बनता है वो बीओडी आप डायरेक्टली ऐसे नहीं निकाल लेंगे कि 10-4, क्योंकि हमने, आपको याद है, सैंपल को डाइल्यूट भी किया है। तो जो बीओडी का फॉर्मूला होता है वो होता है लॉस इन डीओ कंटेंट मल्टीप्लाइड बाय डाइल्यूशन फैक्टर, राइट। तो लॉस इन डीओ कंटेंट क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा, इसका फॉर्मूला जो बनेगा दैट वुड बी इनिशियल डीओ। इनिशियल डीओ मतलब एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने से पहले जो हमने डीओ मेजर की थी, मतलब इंक्यूबेटर में पुट करने से पहले, और इसके बाद माइनस फाइनल डीओ। फाइनल डीओ मतलब जो हमारी 5 दिन के बाद की ऑक्सीजन कंटेंट है, और डाइल्यूशन फैक्टर है वॉल्यूम ऑफ सीवेज प्लस वाटर
मतलब फाइनल जो वॉल्यूम है दैट इज 300 ml, और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सीवेज। प्योर सीवेज कितना लिया आपने, और अपर न्यूमरेटर में है कि सीवेज प्लस वाटर कितना है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, जो हमने अभी डेटा लिया इसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा 10 - 4 राइट, इंटू वॉल्यूम ऑफ सीवेज प्लस वाटर कितना था, वाटर हमने लिया था 200 प्लस सीवेज लिया था 100, डिवाइड बाय 100। तो ये आपका क्या आ जाएगा 10 - 4 = 6, इंटू ये हो जाएगा आपका 300 अपॉन 100 विच इज कमिंग एज 6 × 3 18 मिलीग्राम पर लीटर। तो ये जो 5 डेज बीओडी हमारे सैंपल की आई है, जो हमने एक रैंडम डेटा लिया है, तो ये आई है 18 मिलीग्राम पर लीटर। तो इस तरीके से किसी भी सीवेज सैंपल का बीओडी कंटेंट निकाला जाता है, स्टैंडर्ड बीओडी दैट इज 5 डेज बीओडी राइट। अब हमने आपने ये देखा होगा कि हमने यहाँ पे सीवेज के साथ क्या किया है, वाटर को मिक्स किया है। सो व्हाट इज द नीड टू मिक्स द वाटर इन सीवेज, हम डायरेक्टली पूरी बीओडी बॉटल में सीवेज को क्यों नहीं भर ले रहे हैं, वाटर को क्यों मिक्स किया जा रहा है। तो इसके पीछे रीजन ये है क्योंकि सीवेज में जो ऑक्सीजन कंटेंट होता है वो बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल वाटर। सीवेज का ऑक्सीजन कंटेंट जब इतना कम होगा तो जब आप इस सैंपल को इंक्यूबेटर में रखेंगे तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जब डिकम्पोजिशन पे ऑक्सीजन चाहिए होगी वो उनको मिलेगी नहीं, और जब ऑक्सीजन को उनको मिलेगी ही नहीं तो हमारा जो एक्सपेरिमेंट है वो फेल हो गया। मतलब हम क्या निकालना चाह रहे हैं कि टोटली ऑर्गेनिक मैटर जो है इसको डिकम्पोज होने के लिए कितनी ऑक्सीजन चाहिए, और वो डिकम्पोज किसके थ्रू होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू। तो क्योंकि एज सीवेज कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, तो अब जब सीवेज में ऑक्सीजन ही नहीं है तो वो डिकम्पोज ही नहीं हो पाएगा थ्रू विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो इस तरीके से हमारा एक्सपेरिमेंट फेल हो जाएगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, सीवेज के साथ कुछ अमाउंट ऑफ वाटर को मिक्स करते हैं सो दैट उनकी मिक्स होकर जो इन ऑल डीओ आए, डीओ कंटेंट वो एक कंसिडरेबल अमाउंट आए जो कि बैक्टीरिया यूज कर ले इन द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन। ना यहाँ पे कई बार आपको ऑब्जेक्टिव छोटा सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है इसी तरह का डेटा देके कि इनिशियल डीओ इतनी आई, फाइनल डीओ इतनी आई, कैलकुलेट द बीओटी। आपको इस क्वेश्चन में एक टर्न करके देते हैं, ट्विस्ट करके देते हैं कि जो फाइनल डीओ दे देते हैं वो आफ्टर 5 डेज, वो आपको जैसे मैंने यहाँ पे दिया था 4, कभी कभी वो दे देते हैं 0, कि 5 दिन के बाद जो डीओ आई वो 0 आई। यू हैव टू कीप दिस इन माइंड वेरी, कभी भी ट्विस्ट करके दे सकते हैं ऐसे अच्छे क्वेश्चंस अच्छे एग्जाम्स में। तो आपको यहाँ पे ये नहीं कर देना है 10 - 0, दिस इज रॉन्ग। अगर लैब में हमारी रीडिंग इस तरह आती है तो ये हमें एक्सपेरिमेंट हैज टू बी रिपीटेड, एक्सपेरिमेंट हैज टू बी रिपीटेड। ठीक है, तो आप वहां पे ऑप्शन में ऐसे भी आ सकता है कि कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, एरर डेटा, एरर इन डेटा, तो आप वो वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे इंस्टेड ऑफ, आप ये नहीं कर देंगे 10 - 0, क्योंकि आपको हमेशा ध्यान रखना है कि 5 दिन के बाद की डीओ अगर 0 आ रही है कि सैंपल में कुछ ऑक्सीजन नहीं बची तो आपका एक्सपेरिमेंट गलत भी हो सकता है। इसके पीछे रीजन सिंपल ये है कि हमको नहीं पता वो डीओ क्या चौथे दिन में ही 0 हो गई होगी, आपने 5 दिन के लिए सैंपल को इंक्यूबेटर में रखा राइट। तो अब उसमें 0, जब 5 दिन बाद आपने सैंपल देखा तो उसमें जो डीओ आ रही है वो 0 आ रही है, तो हमें क्या पता, मे बी वो चौथे दिन में 0 हो गई या वो 3 दिन में खत्म हो गई पूरी ऑक्सीजन तो 0 हो गई। तो इसका मतलब अगर हम 0 वाली वैल्यू से बीओडी निकालते हैं तो ये जरूरी नहीं है 5 डेज की बीओडी हो, क्योंकि अगर वो 4 डेज में ऑक्सीजन खत्म हो गई है तब तो वो बीओडी 4 डेज की हो गई राइट। क्योंकि अगर 0 का डेटा 0 चौथे दिन में हो गई तो वो बीओडी 4 हुई है ना, 5 दिन का बीओडी तो नहीं हुआ। तो इसीलिए क्योंकि हमें पता नहीं होता है कि ये पूरी खत्म कब हुई ऑक्सीजन, तो इसीलिए जब भी एक्सपेरिमेंट में नॉर्मली लैब में आफ्टर 5 डेज डीओ कंटेंट 0 आता है तो वी हैव टू रिपीट द एक्सपेरिमेंट इन दैट केस। और रिपीट करने के टाइम हम क्या करेंगे, सीवेज के अमाउंट को कम कर देंगे और पानी के अमाउंट को अब और ज्यादा कर देंगे, क्योंकि हम समझ गए हैं कि जो ऑक्सीजन पूरे सैंपल में बन रही है वो बैक्टीरिया को पूरी नहीं हो रही है, तो इसलिए हम सीवेज के अमाउंट को और कम करेंगे जब हम डाइल्यूट करेंगे और पानी के अमाउंट को बढ़ा देंगे। सो ये बहुत बार पूछा जाता है, जैसे एक बार गेट में भी पूछा गया था। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि फाइनल डीओ जब 0 है आपको एक्सपेरिमेंट रिपीट करना है राइट। सो दीज वर सम ऑफ द पॉइंट्स। हाँ, एक और पॉइंट है आपका कि टेम्परेचर हम 20 डिग्री पे ही क्यों सेट करते हैं इंक्यूबेटर में, बिकॉज क्या होता है कि स्टैंडर्ड जो टेम्परेचर है बायोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए जो हमने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में वो 20 डिग्री का ही होता है, तो इसीलिए हम जनरली 20 डिग्री के टेम्परेचर को रखते हैं उसमें राइट। और नाउ जब हम ये पढ़ रहे थे फर्स्ट स्टेज और सेकेंड स्टेज बीओडी, तो मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि हमारे लिए जो ज्यादा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है इन दोनों में वो है फर्स्ट स्टेज बीओडी दैट इज कार्बोनेशियस डिमांड। तो अब आप लोग बहुत से बच्चे समझ गए होंगे कि वाई हमारे लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि स्टैंडर्ड बीओडी जो होती है इन इंडिया में वो होती है बीओडी 5 यानी बीओडी ऑफ 5 डेज,
और आपने देखा जो कार्बोनेशियस डिमांड है वो ऑलमोस्ट कितने दिन तक हो रही है, 20 डेज तक। इसका मतलब जो हमारी बीओडी 5 है वो इसी के अंदर फॉल कर रही होगी, 5 दिन की बीओडी इसी के अंदर फॉल कर रही होगी, आगे की बीओडी से हम इतना ज्यादा मतलब है नहीं। तो दैट इज वाई कार्बोनेशियस डिमांड हमारे लिए ज्यादा मैटर रखती है एज कम्पेयर टू नाइट्रिफिकेशन। तो कभी कभी ऐसे पूछा भी जा सकता है कि जो बीओडी 5 है वो किस टाइप की बीओडी है, तो ऑब्वियसली वो फर्स्ट स्टेज बीओडी है, क्योंकि फर्स्ट स्टेज बीओडी हमारी लगभग 20 दिन तक हमें जो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है वो होती है, और स्टैंडर्ड बीओडी क्योंकि हम 5 डेज के बीओडी को मानते हैं, तो इसलिए कार्बोनेशियस डिमांड इज ऑफ मोर इंपॉर्टेंस, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट बीओडी। मतलब अभी हमने इसका इंट्रोडक्शन अच्छी तरीके से पढ़ लिया। इन द नेक्स्ट लेक्चर ऑल्सो वी विल स्टडी अबाउट द बीओडी इन more detail. So till now I hope everything is clear to you. If there is any doubt you may ask me. Thank you.